पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बात आवाम बता दी है। हम लोग 15 से 20 रोज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे इधर डोर टू डोर हमारी पूरी टीम, हमारे इसके देश के अध्यक्ष मुनव्वर भाई और पूरी टीम उनकी घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और हम लोग का तरीका जो है, समाजवादियों का तरीका है कि काम बोलता है और हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाते हैं। हैप्पी शॉप भिवंडी अपने कस्टमर्स के लिए लाए है स्पेशल रमजान ऑफर। हर 1000 रुपए की शॉपिंग पर एक रूह अफ़ज़ा की बोतल फ्री, 1500 रुपए की शॉपिंग पर कलमी खजूर फ्री और 2500 रुपए की शॉपिंग पर रूह अफ़ज़ा की बड़ी बोतल फ्री। मैप्रो के हर प्रोडक्ट पर 180 वाली MRP का प्रोडक्ट मिलेगा अब सिर्फ 145 रुपए में। साथ ही पाइए उम्दा ड्राई फ्रूट्स और कस्टमाइज ईद गिफ्टिंग, वो भी वाजिब दामों में। तो आज ही अपने रमजान की शॉपिंग का मजा लीजिए एट हैप्पी शॉप, सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। ये पत्रकार परिषद, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और यहाँ मेरे बोलने बुलावे पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम आप लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पत्रकार परिषद इसलिए रखी, आगे आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है 20 तारीख को, उसको लेके लिए रखी गई थी जी। जिस तरह से देखा जाए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सुरेश खाते उनके चुनाव प्रचार के लिए आप लोगों ने भी किया है, लेकिन माल्या मामा को वोट क्यों नहीं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, यहाँ पर चारों पार्टियां मिलके भिवंडी में इंडिया अलायंस का मामला किया। ऑल ओवर इंडिया अलायंस चल रहा है। तो मामला मैं आपको बताता चलूं कि भिवंडी के अंदर इंडिया अलायंस के नाते बाले मामा जी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक हवा चली है। जो इलेक्शन जो हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहा है यहाँ पर, यहाँ आवाम खुद लड़ रही है इलेक्शन। यहाँ पर अब बात को समझिए, यहाँ पे आवाम लग रही है और लड़ रही है, पूरा इलेक्शन लगी हुई पूरी तरीके से। और आपको पर्चा जब नॉमिनेशन फाइल हुआ, मैं तो उसी दिन आया हूँ, उस दिन आपको दिखी होगी जनसमूह, जो जन सैलाब था, वो आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये बात आवाम बता दी है और ये समझ में आना चाहिए लोगों को। विधानसभा में किस तरह का कार्य कर रहा है आपके नेतृत्व से? पश्चिम विधानसभा का आपको सम्मान दिया गया है, वहाँ पर उतारी है जो एनडीए के जो उम्मीदवार है माल्या मामा के लिए, आप किस तरह का कैंपेनिंग कर रहे हैं? हम लोग 15 से 20 रोज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे इधर डोर टू डोर हमारी पूरी टीम, हमारे इसके देश के अध्यक्ष मुनव्वर भाई और पूरी टीम उनकी घर घर जा रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और हम लोग का तरीका जो है, समाजवादियों का तरीका है कि काम बोलता है और हम लोग घर घर जाके लोगों को समझाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी सभा लेके आप समझाओगे आधा घंटा 1 घंटे में, ठीक है, लोग याद रखते हैं, कुछ लोग पहुँचते, कुछ नहीं पहुँचते, मगर जब आप घर घर जाते हो तो उसका इफेक्ट अलग आता है। और पैम्पलेट देना, समझाना, इस तरीके से हमारी 2-2, 3-3 टीम निकली हुई है और जा रही है, लोगों को समझा रही है। रोज 7, 7:30 बजे से शुरू कर रही है, रात को 11-12 बजे तक लोगों के यहाँ जा रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जाए रियाज भाई, बहुत कुछ बच्चे पता भी बैठे हैं, किस तरह कैंपेनिंग में लोगों का किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह का प्रेम मिल रहा है? बालिया मामा को लोगों को बहुत मोहब्बत मिल रही है और लोग अपने से काम कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। मगर हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वर्किंग जो करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। जैसे पिछले इलेक्शन में 37% पोलिंग हुई थी भिवंडी शहर में, जो सही हो यही होगा। और अब की हम लोग की जो मेहनत है, कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये पोलिंग परसेंटेज 65 तक आए, 65 तक। समाजवादी पार्टी साल के 12 महीना काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग पश्चिम में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया होगा जिसमें हम लोग 2, 4, 5 आदमी का काम ना किए हो, कुछ ना कुछ। इसको आप कोई झुटला नहीं सकता कि भाई हम लोग ने ये काम नहीं किया। आप लोग बोल सकते हो ना कि भाई कहीं हम लोग काम करते चले आए। तो लोगों को ना 74-75 साल का धोखा है जो पॉलिटिकल लीडरों से हुआ है, उनको एतमाद और भरोसा आने में टाइम जाएगा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरोसा किए लोग, और
और यकीन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी और मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आप वोटिंग करिए। वोटिंग तो सब करना चाह रहे हैं, मगर कैसे क्या है, कुछ लोग घर के रह जाएंगे, बालिया मामा को ही वोट करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को ही वोट करना चाहते हैं। मैं जैसे चुनाव निशान उनका तुतारी है, वो लोगों को बताना और वोटिंग परसेंटेज के लिए घर घर निकालना, उसके लिए हम लोग बैकएंड पे टीम रखे हैं, टेली कॉलिंग की और अलग अलग टीमें हैं जो लोगों को बता रही है। हमारे व्हाट्सएप मैसेज हम लोगों ने 50-55 हज़ार आदमी का जो भी काम इतने दिन में किया, 50-55 हज़ार आदमी का, 60 हज़ार आदमी का जो भी काम हमने किया, उस लिहाज से हम लोग उनको कॉलिंग कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं। हम लोग उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई आप वोट करिए, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप वोट करिए, वोटिंग की अहमियत समझिए। हमारे उलमा इकराम का कहना है कि आप वोट करो, ये वो नहीं बोल रहे हैं कि किसको वोट करो, वोट करने बोला जा रहा है। वोट करिए, अपने अधिकार, अपने ताकत को समझिए। हम लोग वोट 37-38% करते हैं, इसलिए आज ये रिजल्ट आया है। तो देखा गया चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार, 3 नहीं 4 हो गए, बालिया मामा को कितने नुकसान है? भाई मैं भिवंडी की बात करूँ, भिवंडी में किसी से नुकसान नहीं। भिवंडी में इंशाल्लाह बालिया मामा जी 1.25 से 1.5 लाख वोटों की मार्जिन लेके निकले, 1.25 लाख के नीचे नहीं निकले। वैसे हर संगठन जो आने वाले चुनाव है उसको एक अपने नजरिए से देखता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती है। हर संगठन की मैं बात करूं, तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव को किस नजरिए से देखती है? उसने का मकसद ये है कि अगर मान लो बालिया मामा या इंडिया अलायंस जीत के आती है तो क्या चीजें अपेक्षित है समाजवादी पार्टी को इस चुनाव? हम लोग से उनसे अपेक्षा किए, इंडिया अलायंस से अपेक्षा किए, जो पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, और ये बालिया मामा जी से अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ कम से कम जो पहली प्रायोरिटी एजुकेशन, उसकी व्यवस्था अच्छी हो, हेल्थ केयर की अच्छी हो और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ हो जाए। गटर, सड़क, पानी अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे हो जाएगा, जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो वो लोकल बॉडी के वो हो जाएगी। मगर हमारी जो एजुकेशन और हेल्थ केयर है ना, वो हम फोकस करना चाहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं उसी पे करें। और जो एक टोरेंट पावर का मसला है, लोगों के जहन में मुद्दा बना हुआ, उस पर वो कुछ काम, बहुत अच्छा काम करे, और वो उन्होंने कहा कि हम बड़ा अच्छा काम करेंगे, उस पर कुछ रिजल्ट देंगे। बालिया मामा ने कहा था कि मुझे चलते के इंटरव्यू दिया था, मैंने जब उनसे कहा कि सबसे पहला काम आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम टोरेंट बनवाएंगे। ऐसा कहने वाली बहुत सारी पार्टियां अब तक भिवंडी शहर में आ चुकी हैं, मगर किसी ने भी अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या लगता है आपको, क्या ये इस बार मुमकिन है? आपको जब धोखा मिलता है तो लोगों से काम करना बंद कर देते हो गया। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब ये वाला अच्छा करेगा। पर हमारी जो तकलीफ क्या होती है कि हम 5 साल अगर उसके ऊपर कि 5 साल में नहीं किया तो फिर हम उससे उम्मीद करना छोड़ें, बदलाव करें, तब इनकी समझ में आएगा कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे। ठीक है, हमने उम्मीद की, हम लाए, अगर वो 5 साल में खरा नहीं उतरा फिर उसको हम जिता रहे तो ये हमारी गलती ये है, यही है। अगर कोई काम कर रहा है 5 साल में तो उसको जिताइए, नहीं काम कर रहा है तो मत जिताइए, उसको भी एक ही मौका मिले। हम 2-2, 3-3 मौका देते हैं शहर में। क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे भिवंडी के लोगों को कि लोकसभा इलेक्शन में? इस लोकसभा इलेक्शन में मैं भिवंडीकर से अपील करना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है बालिया मामा जी, उनको वोट करिए और सबको, घर के हर अफराद को, अपनी बिल्डिंग पूरे शहर में मत जाइए, अपने घर के अफराद जो लोग घर के हैं और पूरी बिल्डिंग जो है, जितने लोग हैं, सबका वोट कराइए। सिर्फ अपने अपनी बिल्डिंग संभालिए, शहर अपने आप वोटिंग पे आ जाएगा। मैं 65% बोल रहा हूँ, ऊपर पहुँच जाएगी इंशाल्लाह वोटिंग पे। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।